मट्टी भी सोना बन जाएगी। ऐसी सूरह आज आपके सामने लेकर के आई हूँ। इतना आसान अमल है जिसे आपने पढ़ना है और आपकी माली जो भी तंगी है वो दूर हो जाएगी। आपने सूरह को कैसे पढ़ना है, यूँ मैं कहती हूँ सेकंड में आपका मसला हल हो जाएगा। जितनी बरसों की परेशानी चल रही है ना, माली परेशानी, माली तंगी, कोई बंदिश चल रही है रिस्क में, वो खत्म हो जाएगी। तो आपने क्या पढ़ना है, चलिए मैं आपको बताती हूँ, स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। आज आपके साथ एक बहुत ही मैं मौजज़ाती सूरह शेयर करने वाली हूँ। किसी भी किस्म की आपकी जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, यानी माली आपकी कोई भी तंगी चल रही है, वो ये सूरह मेरे बताए हुए तरीके से एक दफ़ा आप पढ़ लें। बस आप दिनों में देखेंगे और आप ये ख्वाहिश करेंगे, काश ये वज़ीफ़ा मुझे पहले पता होता, इस सूरह के बारे में मुझे पहले पता होता। मैं आपके साथ अभी आगे सारी डिटेल इसकी शेयर करूँगी, आपने किस टाइम पढ़नी है, वो कौन-सी सूरह है और कैसे पढ़नी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब पर अपनी परेशानियों जो है उसका हल फरमाए। अल्लाह पाक हमारी तमाम जायज़ हाजात ने ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। मेरे दिल से दुआ है, मेरे जितने भी परेशान बहन-भाई इस वीडियो पर आए हैं, अल्लाह पाक मेरी लाज रखे, आपको इस सूरह पता चले, आप इस सूरह का जो है अमल करें, वज़ीफ़ा करें, तो अल्लाह पाक दिनों में आपके हालात बदलने पर कादिर है और अल्लाह पाक बदल सकता है। वो अपने बंदों को वहाँ-वहाँ से नवाज़े जहाँ से हमें गुमान भी नहीं होता। जैसा कि मैंने पिछले वज़ीफ़े भी बहुत ज़्यादा शेयर किए हुए हैं जो इस दौलत से ही रिलेटेड हैं, और मैं हर वो चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आपकी माली तंगी दूर हो सकती है। आज के दौर में बहुत से लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा अखराजात खर्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो हमारी इनकम है या हमारा जो भी पैसे हैं वो बिल्कुल भी उतने नहीं हैं कि वो उस चीज़ को कवर कर सकें और हमारे अखराजात सारे पूरे जो हैं वो कवर हो सकें। तो अगर आप चाहते हैं आपकी सोर्स ऑफ इनकम में अल्लाह पाक बरकत डाले, तो ये वीडियो आपके सामने आई ही इसीलिए है। इट इज़ अ साइन फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये अल्लाह पाक की तरफ से तोहफ़ा है कि आप इस सूरह के बारे में जानो, इसकी डिटेल के बारे में जानो, आपने इसको कैसे पढ़ना है और अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो। डेली आपने सूरह को पढ़ना है, अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेना है। जिस टाइम मैं बताऊँगी उसी तरह से ही आपने पढ़ना है, ठीक है? और आई होप कि इस वज़ीफ़े को करने के साथ-साथ आप अपनी ज़िंदगी में जो मैं चीज़ें आपको बताती हूँ, वो ज़रूर शामिल करेंगे अगर आप चाहते हैं वज़ीफ़ा जल्द कबूल हो जाए। कबूलियत अल्लाह के हाथ में है, मैं एक वसीला बनी हूँ कि मैंने आपको बताना है, आपने करना है, कबूलियत अल्लाह के हाथ में है, ठीक है? बहुत से लोगों के फ़िज़ूल कमेंट्स होते हैं कि आप ये वज़ीफ़ा बता रही हैं, अगर हमारा ये काम ना हुआ, अगर हमारा वो काम ना हुआ तो इसमें आपका है, मेरा कुछ नहीं है। मेरा टोटली ये है, आप अगर यहाँ तक आए हो, इस वीडियो तक के को देख रहे हो, यहाँ पर आए हो ना, अगर आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर कामिल यकीन कर सकते हो, तो मेरी वीडियोज़ को वॉच किया करें, अदरवाइज़ मत किया करें। कबूलियत मेरे हाथ में नहीं है, ये मेरा टोटल आपको जवाब है। आप चाहो तो मेरी वीडियोज़ छोड़ दो, मत देखो, छोड़ के जा सकते हो इस पॉइंट पर। लेकिन कबूलियत मेरे अल्लाह के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। मुझे अल्लाह ने सिर्फ़ एक वसीला बनाया कि मैं आपके साथ कुछ शेयर करूँ जो मेरे पास इन्फ़ो है। मैं आपको ये बताऊँ कि इस तरीके से दुआएँ माँगो, इस तरीके से वज़ाइफ़ करो, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें अपने गैबी ख़ज़ानों से नवाज़ता है। जितना तुम्हारा कामिल यकीन होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें उसी तरह से ही नवाज़ेगा अगर वो नवाज़ेगा। लेकिन अल्लाह पाक से मदद तो माँगो, अल्लाह से गिड़गिड़ा करके, रो करके मदद माँगो। अपने वज़ीफ़े की कबूलियत अगर चाहते हो, दुरूद शरीफ अपनी ज़िंदगी में शामिल करो। अव्वल आखिर एक स्पेसिफ़िक नंबर में जो है आप दुरूद शरीफ पढ़ लें, 7 मरतबा पढ़ लें, 11 मरतबा पढ़ लें, लेकिन पढ़ें ज़रूर, क्योंकि उसी से ही हमारी दुआओं की कबूलियत होती है। अल्लाह पाक बहुत खूबसूरती से हमारी दुआओं पर कून कह देता है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। अगर फ़िल वक़्त अल्लाह आपका वज़ीफ़ा या दुआ में थोड़ा डिले कर रहा है, लेकिन ये कबूल होते हैं। जब आप अल्लाह से मदद माँगते हैं, ये कैसे हो सकता है कि आप अपने परवरदिगार से मदद माँग रहे हो और आपको परवरदिगार आपकी मदद नहीं करता? इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह ने किस वक़्त आपकी मदद करनी है। मैंने सिर्फ़ आपके साथ एक चीज़ शेयर करनी है। और उसको कबूल कैसे करना है, कब करना है, वो वही मेरा अल्लाह जानता है। जिस तरह टीचर का काम होता है अपने बच्चों को पढ़ाना, सिखाना, ठीक है? लेकिन जब एक प्रिंसिपल किस नज़र से उस चीज़ को देख रहा है, वो एक प्रिंसिपल ही जानता है, ठीक है? तो मेरा काम आपको सिर्फ़ गाइड करना, आपको बताना, आपके साथ अल्लाह का कलाम शेयर करना कि जिसमें बहुत ज़्यादा ताकत है। और गैबी खज़ानों से मदद अल्लाह पाक की आती है, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है और आप खुद हैरान रह जाएँगे दिनों में जब आपका काम होगा, आप खुद मुझे दुआएँ देने पर मजबूर हो जाएँगे। सबसे पहले हम यहाँ पर दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, जिसे आपने हदिया करना है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और इसे मेरी ये नीयत थी कि मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया कर दिया। अल्लाह पाक अपने बंदों को फिर वहाँ-वहाँ से नवाज़ता है इस दुरूद के ज़रिए, और जो मैं वज़ीफ़ा भी शेयर करूँगी उसके ज़रिए, जैसे आपको गुमान भी नहीं होता। और आपने दुरूद शरीफ पढ़कर डन लिख देना है कमेंट में, ठीक है?
दुरूद शरीफ पढ़कर डर लिख देना है, जिससे मैं आपको कह रही हूँ पढ़ने के लिए, मुझे सवाब होगा, आप पढ़ोगे आपको सवाब होगा। जो हमारे लिए अल्लाह करे जब हम इस दुनिया से चले जाएँ तो हमारे लिए जो है वो बख्शिश का ज़रिया बन जाए, हम इतना अपने खुद के लिए पढ़ जाएँ कि हमारे आखिरत में कुछ काम आ जाए। उसके अलावा मेरे जितने भी परेशान बहन-भाई हैं, मुझे दुआओं का बोलते हैं, अभी मेरे लिए लाज़मी दुआ करनी है, लाज़मी दुआ करनी है। उन सब के लिए मेरे दिल से दुआ है, आपकी जायज़ नेक हाजात को अल्लाह पाक पूरा फ़रमाए, नेक ख्वाहिशात को पूरा फ़रमाए। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी नेक ख्वाहिशात को अल्लाह पाक पूरा फ़रमाए, जितने भी मसले हैं उनको अल्लाह पाक हल फ़रमाए। अल्लाह पाक की ही ज़ात है जो तुम्हें हर मसले से निकाल सकती है। अगर उसने किसी मसले में तुम्हें डाला, किसी आज़माइश में डाला, तो उसी के साथ आसानी, और अल्लाह ही है जो तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा कर सकता है। किसी के आगे जाकर रोकर माँगने से बेहतर अल्लाह से माँगते रहो, और अल्लाह जो है वो ज़लील भी नहीं करता अपने बंदों को, इज़्ज़त से नवाज़ भी देता है, और अल्लाह ही है जो खुद कहता है अपने बंदे को कि आओ मेरे से माँगो। अगर मेहनत कर रहे हो, साथ अल्लाह से रुजू करो। मेरा मेन वीडियो बनाने का मकसद ही है, अगर तुम मेहनत कर रहे हो, अल्लाह के कुछ कलाम, अल्लाह के कुछ इसमें मुबारक अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो, जो इतनी ताकत रखते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, तुम्हारा मुकद्दर चमक उठेगा। अब जिस सूरह मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, आपने गौर से सुनिए, वो है जी सूरह अल-मुज़म्मिल। सूरह अल-मुज़म्मिल आपने पढ़नी है, तहज्जुद टाइम आपने पढ़नी है, 3 मरतबा पढ़ लें। अगर ईज़ी नहीं है 3 मरतबा तो 1 दफ़ा पढ़ना है। तहज्जुद के टाइम पढ़ें या इशा के टाइम पढ़ना चाहते हैं, इशा के टाइम पढ़ लें। अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ 1 बार या 3 बार सूरह पढ़ लें। तो आप इस तरह से पढ़ सकते हो, 1 बार नहीं पढ़नी, 3 मरतबा पढ़ लो, 3 मरतबा नहीं पढ़ सकते, मुश्किल है तो 1 बार पढ़ लो। तो इस तरह से आपने अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ सूरह मुज़म्मिल पढ़ लेनी है। अल्लाह पाक तुम्हें वहाँ-वहाँ से नवाज़ेगा जैसे तुम गुमान भी नहीं कर सकते। इतना मुजर्रब और मुबारक वज़ीफ़ा है, आपने ये अमल कर लिया। उसके बाद आपने अल्लाह से गिड़गिड़ा करके, रो करके दुआ माँगनी है। डेली अपनी ज़िंदगी में जिस चीज़ को शामिल कर लेना है आपने। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक मेरी लाज रखे, जो भी आप ये जो आपको मैंने सूरह बताई है, मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ेंगे ना, तो अल्लाह पाक का आपके कारोबार है, चाहे नौकरी है, चाहे कोई भी आपका है चीज़ आपने शुरू की है अपने लिए माली तौर पर, अल्लाह पाक उसकी हर तंगी दूर करेगा, और अल्लाह पाक उसमें फरावानी ज़रूर लाएगा। अल्लाह पाक ही है जो बेहतरीन नवाज़ने वाला है अपने बंदों को। रिज़्क का वादा तो अल्लाह का है, और अल्लाह बेहतरीन राज़िक है, वही देने वाला है और वही नवाज़ता है, ठीक है? अल्लाह से ही माँगा करें। उसके अलावा अगर चैनल चेकिंग करवाना चाहते हैं, चैनल मोनेटाइजेशन से रिलेटेड मेरे से कोई भी बात करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे दिया, वहाँ मेरे से बात कर सकते हैं। ऑनलाइन कुरान ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप मेरे से वहाँ पर राब्ता कर सकते हैं, ठीक है? मैं आपको पढ़ा दूँगी। वो सारी पेड सर्विसेज़ हैं, और आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टा पर। आई होप अगर आपको करना होगा मेरे से वहाँ बात कर लेंगे। बहुत सी बहनें मेरे से पर्सनल वज़ाइफ वहाँ पर पूछ लेती हैं, तो आप भी, आपको ज़रूरत हो तो आप भी डिस्क्रिप्शन में जाएँ, इंस्टा का लिंक है, वहाँ मेरे से बात कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डीएम कर दें वहाँ पे। उसके अलावा जितने भी मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियोज़ को लाइक किया करें, फुल वॉच किया करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि आने वाली वीडियो भी आपको मिल जाए, ठीक है? जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वीडियोज़ को फुल वॉच किया करें। मैं बड़ा मुश्किल से टाइम निकाल करके अपनी डेली रूटीन में से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, ताकि किसी का भी भला हो जाए। मुझे दुआएँ देंगे आप इंशाल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हम सबको बहुत ज़्यादा नवाज़े। आपने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, मुझे भी आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। जैसे आप लोग मुझे कहते हैं ना, आप ही हमारे लिए दुआ करें, मुझे भी आप लोगों की दुआ की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आसानियाँ पैदा करे हम सबके लिए। मैं आऊँगी एक नए वज़ीफ़े के साथ फिर से, एक नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।